नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव के शर्मा, चेयरमैन ऑर्थोपेडिक्स, मूलचंद हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे नी आर्थराइटिस या नी पेन के लिए क्या क्या करना चाहिए। जब किसी पर्सन को अर्ली स्टेज है आर्थराइटिस का, तो उनका नी पेन एक्यूट नी पेन हो सकता है या माइल्ड नी पेन हो सकता है। सबसे पहला स्टेप किसी भी नी पेन को मैनेज करने के लिए है, अगर एक्यूट स्टेज है तो आइस पैक लगाएं, अगर लेट स्टेज है, काफ़ी दिन से तकलीफ़ है, तो हॉट पैक लगाएं, कोई ना कोई एनाल्जेसिक लें, लोकल ऑइंटमेंट लगाएं, रेस्ट करें। क्योंकि किसी भी आर्थराइटिस, किसी भी तरह के पेन को कम करने के लिए मेरे ख्याल से रेस्ट इज़ द फर्स्ट थिंग। तो अगर जहाँ भी एक्यूट पेन है किसी को, तो उस स्टेज में आपको इमीडिएटली रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट ऑन बेड, मे बी फॉर ए डे, मे बी फॉर हाफ ए डे, लेकिन करना चाहिए। रेस्ट के बाद आप क्रेप बैंडेज लगा सकते हैं, किसी भी तरह का बैंडेज लगा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है आइस पैक से, जहाँ पर एक्यूट स्टेज ऑफ पेन है। जहाँ तक होम रेमेडीज़ का सवाल है, बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं जो कि शायद कारगर हो सकती हैं और उसको करने में कोई नुकसान नहीं है। क्या नहीं करना चाहिए? टाइट बैंडेज नहीं लगाना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा इरिटेटिंग मटेरियल नहीं लगाना चाहिए जिससे कि स्किन एलर्जी हो जाए या बहुत ज़्यादा सेलुलाइटिस हो जाए, जिसको कहते हैं स्किन का इन्फेक्शन। तो इन चीज़ों को अवॉइड करके बाकी आप सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस्ट प्रॉब्ली विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब इसके आगे पेन बढ़ता है तो उस समय आपको किसी न किसी प्रकार का पेन मेडिकेशन, वो चाहे लोकल होम रेमेडीज़ हों, हल्दी वगैरह, या जो है प्रेफरेबली पैरासिटामोल का एक टैबलेट, प्रॉब्ली दैट विल बी ए वेरी यूजफुल थिंग। जब आपको नी पेन है तो एक एडिशनल एक्टिविटी और कर सकते हैं रेस्ट के अलावा, वो है सिंपल क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। यानी कि आप बेड पर लेटकर घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करें, होल्ड करें 10 सेकंड तक और छोड़ दें। ना ये छोटा सा एक्टिविटी से आपकी क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेंथ भी आएगा और आपका नी पेन भी सिग्निफिकेंटली कम होगा। ये एक अच्छा मेथड है और इसको यूज़ करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम आइस पैक, सम काइंड ऑफ ए बैंडेज, रेस्ट एंड आइस पैक और हॉट फर्मेंटेशन एज इज़ रिक्वायर्ड। सो आई होप कि ये जो सिंपल मेथड्स हैं ये आप लोगों के किसी हद तक काम आएंगे। और इसके आगे जब तकलीफ़ बढ़ता है तो पर्सन को किसी भी हालत में किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात ज़रूर करना चाहिए, ट्रेन मेडिकल प्रैक्टिशनर से, स्पेशली विद ए ऑर्थोपेडिक सर्जन। थैंक यू सो मच।